क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इस करंट सिचुएशन में जहां वीजाज रिवोक हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, यूएस से मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करती हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत दिन के बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। सबसे पहले तो अपॉलॉजीज फॉर दैट, बट आई हैड अ क्रेजी बिजी वीक एट वर्क, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई पूरा वीक। बट आई एम बैक अगेन टू टॉक अबाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का हॉट टॉपिक जो बना हुआ है अराउंड द कॉर्नर। सारे एस्पेक्ट्स तो इसमें कवर नहीं करेंगे। मेरे पिछले व्लॉग में बहुत सारे कमेंट्स आए फ्रॉम द स्टूडेंट्स जो अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछ रहे थे। वन कॉमन थिंग अमंग द स्टूडेंट्स वाज कि उनका फॉल में इसी साल जो है उन्हें क्लासेस अटेंड करने हैं एंड देन उन्हें इंटरव्यू के लिए स्लॉट्स ही नहीं मिल रहे हैं। तो वो एक प्रॉब्लम तो चल रही है सब स्टूडेंट्स के साथ भी एंड बाकी वीजास के साथ भी कि उन्हें स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी मिल नहीं रही है। लेकिन ये वाला व्लॉग उसके बारे में नहीं है, उसके ऊपर किसी और दिन जो है बात करेंगे। आज स्पेसिफिकली मैं रूल्स के बारे में बात करना चाह रही थी बिकॉज पिछले व्लॉग में जो कमेंट्स आए ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स के थे, स्टूडेंट्स वरिड हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी वरिड हैं। तो मैंने सोचा कि हो सकता है इन रूल्स के बारे में या तो बच्चे अवेयर नहीं हैं या तो फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अवेयर हैं लेकिन इग्नोर कर रहे हैं। सो मे बी द पेरेंट्स जो मेरा ये व्लॉग देख रहे होंगे, इस व्लॉग को सुनने के बाद मे बी अपने बच्चों को कॉल कीजिए और उन्हें रिमाइंड कराइए कि ये वाले रूल्स आपको फॉलो करने ही करने हैं। चलिए स्ट्रेट अवे रूल्स की, लॉज की बात करते हैं कि अगर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट यूएसए में आता है स्टडी वीजा पे, F1 वीजा पे, तो उसे ये स्पेसिफिक रूल्स का ध्यान रखना ही रखना है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, अब ये कोई बाय लॉ चीज नहीं है, लेकिन दिस इज समथिंग जो हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रेफर करनी चाहिए, दैट यू डू नॉट फॉल आउट ऑफ स्टेटस। जिसका मतलब ये है कि आप कोई भी सेमेस्टर ड्रॉप मत कीजिए, कोई भी ब्रेक मत लीजिए अनलेस एंड अनटिल बहुत ही कोई अर्जेंसी मेडिकल रीजन आपके पास है। लेकिन उस केसेस में क्या करना है वो आगे बात करते हैं। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली ये चीज़ है कि ठीक है, बाय लॉ आप ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन आपको लेना नहीं चाहिए क्योंकि आप एक वीज़ा स्टेटस पे हैं। तो अगर आप ब्रेक लेंगे दैट मीन्स यहाँ की गवर्नमेंट को लगता है कि आप F1 वीज़ा पे रहने के लिए जो है ज़बरदस्ती इतना टाइम बढ़ा रहे हैं, तो दैट कैन बी अ रेड फ्लैग। तो यू डू नॉट हैव टू ड्रॉप। सेकेंड, आपको मिनिमम क्रेडिट्स का रूल यहाँ पे फॉलो करना ही करना है। अगर आप बैचलर्स डिग्री के लिए यहाँ आ रहे हैं तो आपको 12 क्रेडिट्स मिनिमम पर सेमेस्टर लेने ही हैं। अगर आप मास्टर्स करने के लिए आ रहे हैं तो मिनिमम 9 क्रेडिट्स का रूल है कि आपको 9 क्रेडिट्स तो करने ही हैं। अगर आपने 9 क्रेडिट्स पूरे नहीं किए तो भी आप जो है ड्रॉप आउट फ्रॉम दैट सेमेस्टर कंसिडर हो सकते हैं। तो ये क्रेडिट्स वाली प्रॉब्लम बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ नहीं होती है। वो लोग 9 क्रेडिट की जगह 12 क्रेडिट भी ले लेते हैं क्योंकि समटाइम्स ज़्यादा क्रेडिट लेने से आपको फी कंसेशन भी मिलता है, कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। ये होता तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई अर्जेंसी है या अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है या कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको ड्रॉप करना ही पड़ेगा सेमेस्टर, तो आप अपने डीएसओ को जरूर इन्फॉर्म करिए। डीएसओ मींस डेजिग्नेटेड स्कूल फैसिलिटी। तो हर यूनिवर्सिटी का, हर कॉलेज का, जहाँ पे भी आप आ रहे हैं, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ऑफिस होता है या डीएसओ होता है, डेजिग्नेटेड स्कूल फैसिलिटी होती है या ऑफिशियल होता है। तो आप उसके साथ बैठ के अपने ऑप्शंस को फिगर आउट कीजिए। आप उन्हें अवेयर कराइए कि मेरी ये सिचुएशन है, इसलिए मुझे मजबूरी में ड्रॉप लेना पड़ रहा है, लेकिन अदरवाइज इफ नॉट अर्जेंट और रिक्वायर्ड तो बिना मतलब के सेमेस्टर ड्रॉप मत कीजिए। अपना फॉल आउट ऑफ स्टेटस वाला रूल आउट कर दीजिए कि ये मैं नहीं करूंगा या करूंगी। द सेकेंड थिंग जो यहाँ पे हर स्टूडेंट करता है, लेट्स से मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट करता है, वो है वर्किंग इलीगली। सो द सेकेंड मेजर रूल एंड लॉ इज कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, यहाँ पे F1 वीजा पे हैं, तो यू आर नॉट अलाउड टू वर्क ऑफ कैंपस।
एंड अगर आप ऑफ कैंपस वर्क कर रहे हैं, किन सिचुएशंस में कर सकते हैं आगे बात करते हैं, लेकिन वन थिंग, आपको सिर्फ 20 घंटे काम करना अलाउड है और वो भी ऑन कैंपस करना अलाउड है। कुछ सिचुएशंस में ऑफ कैंपस आपको काम कर सकते हैं लेकिन आपको ऑथराइजेशन लगेगी, जैसे सीपीटी एंड एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सालों से यही ट्रेंड है कि बच्चे आते हैं, अपने क्रेडिट्स तो पूरे करते हैं, लेते हैं, ड्रॉप नहीं करते हैं, लेकिन इवनिंग में क्लासेस लेते हैं और दिन में जो है किसी डॉलर स्टोर में या गैस स्टेशन पे या किसी इंडियन रेस्टोरेंट में या किसी भी जनरल स्टोर में, जहां पे उन्हें 20 घंटे से ज्यादा काम करने भी मिलता है और कैश में भी पैसे मिलते हैं। दैट्स कंप्लीटली इलीगल। अगर आप ये करते पाए गए तो 99.9% आपका वीजा कैंसिल हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव टू दैट। और ये सारे गैस स्टेशंस पे रेड्स भी हो रहे हैं। ये सारे जहां भी पॉसिबिलिटीज हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैश पे इलीगली काम कर रहे हों, ये सब पे रेड की जा रही है। एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम, जहाँ पे आप कह रहे हैं ना कि वीजा रिवोक हो गया लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि क्यों रिवोक हो गया, कि कुछ बच्चों को जो रीजंस ही नहीं मिल रहे हैं। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो ऑफ कैंपस काम कर रहे थे एंड देन दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन आपका वीजा रिवोक होने के लिए। तो इट्स अ बिग बिग नो। अब आप किन सिचुएशंस में ऑफ कैंपस काम कर सकते हैं? तो आपका जो सेमेस्टर ब्रेक होता है, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के बीच में अगर आपको 2 महीने की या 3 महीने की समर ब्रेक हुई है, उस ब्रेक में आप किसी भी कंपनी में, कोई कॉर्पोरेट सेटअप में या फिर यूनिवर्सिटी में भी इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हैं अपनी ही फील्ड के रिलेटेड काम के लिए। ऑफ कोर्स लाइक टेक्निकल, एकेडमिक जोन होना चाहिए आपकी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो उस फील्ड के आसपास का कुछ काम होना चाहिए, डेटा एनालिसिस का काम हो सकता है। तो फिर वो कंपनी जो आपको इंटर्नशिप का लेटर देगी, उसके बेसिस पे आप जो है परमिशन ले सकते हैं फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो उस केस में आपको सीपीटी मिलता है, करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोलते हैं इसे। तो आप उस पे फिर 20 घंटे से ज्यादा भी शायद काम कर सकते हैं, लेकिन दैट्स अ लीगल वे। तो जब आप सीपीटी पे काम करते हैं, आपके अकाउंट में बकायदा पैसा आता है, आपको एसएसएन मिलता है, तो यू आर लॉफुली डूइंग दैट जॉब, सो दैट इज ओके। लेकिन ये जो स्टोर्स पे काम करना है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं है। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ये व्लॉग जो है कोई स्टोर ओनर देख रहा है या ऐसे लोग देख रहे हैं जो स्टोर्स को चलाते हैं या गैस स्टेशंस को चलाते हैं, तो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्लीज हायर मत कीजिए कैश पे। आपको शायद टेम्परेरीली बुरा लगेगा, बच्चों की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं एंड ऑल दैट, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि आपने किसी बच्चे का जो है फ्यूचर स्पॉइल कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जॉब। एंड टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट कि ऐसे काम मत कीजिए। आपकी डिग्री ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस पर्पस के लिए आप यूएस आए हैं पढ़ने के लिए, वो प्रायोरिटी पे रखिए। डिग्री मिलने के बाद आप कवर अप कर लेंगे जो फ्यू डॉलर्स आप अपने सर्वाइवल के लिए कमा रहे हैं स्टोर्स पे काम करके। दिस कैन कॉस्ट यू मच मोर एंड इट्स नॉट वर्थ इट। सो फोकस ऑन योर डिग्री और ऐसे कामों में इंडल्ज ना हुए। इन कामों को एक्चुअली इलीगल एक्टिविटी के अंदर ही दर्ज किया जाता है। तो इफ यू indulge yourself in cash jobs, so you are doing illegal thing in USA which is not acceptable, और उस केसेस में आपका वीजा रिवोक होने के 99.9% चांसेस हैं। अब आई थिंक डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको ओपीटी मिलता है, लेकिन ओपीटी पे भी मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी फील्ड की ही जॉब कर रहे हैं, कितना भी टाइम आपको लग जाए। ओपीटी आपको शुरुआत में 1 साल का मिलता है, तो वो 1 साल फोकस कीजिए अपनी जॉब ढूंढने में, कोई ट्रेनिंग करने में, कोई इंटर्नशिप करने में। और डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी प्लीज सर्वाइवल के लिए जो है कैश या इलीगल जॉब्स मत कीजिए। के अलावा अगर आप यहाँ पे शुरुआत में किसी हॉस्टल में रह रहे हैं या किसी के साथ रूम शेयर करके रह रहे हैं और वो वाला एड्रेस आपने रिपोर्ट किया है अपने डीएसओ को, अपने डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल को, या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस में वो वाला एड्रेस आपने फिल करके दिया है, बट कुछ ही महीनों में ड्यूरिंग योर डिग्री अगर आप रूम चेंज करते हैं या एड्रेस चेंज करते हैं या अपना कोई सब्जेक्ट चेंज करते हैं, एनी चेंजेस यू डू फ्रॉम द पॉइंट जब आप एंटर हुए और वो आपने रिपोर्ट किया,
तो उन चेंजेस को विद इन 10 डेज आपको डीएसओ को रिपोर्ट करना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10 दिन के अंदर अंदर आपको कोई भी चेंज आपने डिग्री में किया, सब्जेक्ट में किया, एड्रेस में किया, कुछ भी छोटा चेंज किया, वो आप अपने डीएसओ के साथ शेयर करें, उसे लूप में रखें, उसे अवेयर रखें। देयर शुड नॉट बी एनी एकेडमिक डिसऑनेस्टी। उसके अलावा हमने ऑलरेडी इलीगल एक्टिविटी की बात कर ली। ऑफ कोर्स क्राइम इज द फर्स्ट थिंग, वो तो एक स्टैंडर्ड सा लॉ है। आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या इमिग्रेंट हैं या फिर कोई भी हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। तो अपने आप को किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से जो है दूर रखिए। प्रोटेस्ट की बात सब लोग कर रहे हैं, किसी भी धरने का हिस्सा मत बनिए, भले ही वो प्रोटेस्ट यहाँ के सिटीजन्स कर रहे हों या कोई और कर रहे हों। डू नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट। और इसके अलावा हर यूनिवर्सिटी की शायद कुछ पॉलिसीज हो सकती हैं। तो आप जिस भी कॉलेज में, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, वहाँ के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट कीजिए, ऑफिस के साथ कनेक्ट कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या स्पेसिफिक ऐसी पॉलिसीज हैं जो स्टैंडर्ड नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हर यूनिवर्सिटी की कितना टाइम के लिए आप क्लासेस मिस कर सकते हैं या एब्सेंट हो सकते हैं, या फिर आपको ड्रॉप कर सकते हैं सेमेस्टर या नहीं कर सकते हैं, किन सिचुएशंस में कर सकते हैं। और अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो आप बिना नोटिफिकेशन के कितना टाइम जो है रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, आपका क्या ग्रेस पीरियड है। तो ये हर यूनिवर्सिटी के कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज हो सकते हैं उनकी क्लास की अटेंडेंस को लेके और उनके ड्रॉप आउट सेमेस्टर के पॉलिसीज को लेके या फिर कुछ भी और। तो अपने यूनिवर्सिटी में जिसमें भी आपका एडमिशन हुआ है, वहाँ अपने डीएसओ से या इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस के चीफ से या जो भी इसके रिलेटेड इंसान है, उससे पॉलिसीज के बारे में कंप्लीटली अवेयर हो जाइए सो दैट कि आप अनजाने में भी इन पॉलिसीज को वायलेट नहीं कर रहे हैं। एंड डीएसओ को जो आप अवेयर करेंगे कि एड्रेस मेरा चेंज हुआ है, अलोंग विद दैट सेविस एक रिकॉर्ड है जो आप ऑनलाइन फिल करते हैं, अपना लॉगिन बनाते हैं, करते हैं। सेविस मीन्स SEVIS। सेविस का फुल फॉर्म है स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करते हैं। तो अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो आपको वहाँ पर भी अपडेट करना है और मेक श्योर करना है कि आपका जो सेविस का अकाउंट है, स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो आपका अकाउंट है वो हमेशा एक्टिव है, अप टू डेट है। इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से ही दे आर मेकिंग अ डिसीजन कि कौन सा स्टूडेंट कुछ गलत कर रहा है या किस स्टूडेंट का वीज़ा जो है रिवोक हो सकता है या कैंसिल हो सकता है। अदर देन दैट, आप मेक श्योर करें कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है एक्सपायर नहीं हो रही है आने वाले 6 महीने में। तो कभी कभी हम पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट हमारे दिमाग में नहीं रहता है और पासपोर्ट रखा रहता है संभल के लैपटॉप बैग में या कहीं किसी फाइल में। तो योर पासपोर्ट शुड नॉट बी वेरी क्लोज टू द एक्सपायरी डेट, क्योंकि पासपोर्ट नया बनने में कुछ टाइम लग सकता है। एंड इफ़ यू आर आउट ऑफ पासपोर्ट तो फिर वो भी एक दिक्कत कर सकता है। तो जब आपके पासपोर्ट को एक्सपायर होने में 6 महीने रह गए हैं, तभी ही आप नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए, सो दैट आपके पास एक इनफ विंडो हो, नया पासपोर्ट आपके हाथ में आ जाए जब तक कि पुराना जो है एक्सपायर हो रहा हो। वन मोर थिंग जो मुझे रिसर्च करते हुए मैं मिली कि कुछ लोग किसी वजह से अगर ड्रॉप आउट किए या किसी वजह से क्रेडिट्स नहीं पूरे किए तो उन्हें प्रोग्राम की एक्सटेंशन लेनी पड़ती है, जो कि आजकल 2 से 3 महीने लग जाते हैं। तो कहीं किसी पॉइंट पे ड्यूरिंग द डिग्री आपको ये महसूस हो कि आपको आपका F1 वीज़ा स्टेटस लंबे समय के लिए चाहिए क्योंकि आप अपनी डिग्री समय से नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो प्रोग्राम की एक्सटेंशन वेल अहेड अप्लाई कर दीजिए। लास्ट मिनट तक वेट मत कीजिए, बिकॉज फिर वो 2-3 महीने के लिए आप आउट ऑफ स्टेटस हो जाएंगे। जहां आप आउट ऑफ स्टेटस हुए किसी भी कारण की वजह से, वहां पे यहाँ के यूनिवर्सिटीज के पास तो नहीं, आई वुड से, बट गवर्नमेंट के पास एक रीजन आ जाता है कि यू आर आउट ऑफ स्टेटस। अब उसके पीछे क्या रीजन है वो तो बाद में वैलिडेट किया जाएगा, बट दिस इज द मेन प्रॉब्लम गोइंग ऑन इन हियर कि आउट ऑफ स्टेटस नहीं हुई है किसी की भी वजह से, देन योर प्रोबेबिलिटी ऑफ वीजा कैंसिलेशन इज वेरी वेरी हाई।
तो चलिए अब मेन क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं कि क्या स्टूडेंट्स को मूव होना चाहिए या नहीं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट इस आंसर के साथ। अगर आपके पेरेंट्स फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं या आप फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, कुछ लोग होते हैं बैचलर्स करते हैं, उसके बाद जॉब करते हैं, फिर जॉब करने के बाद यहाँ पे मास्टर्स के लिए आते हैं, तो उनके पास अपने जॉब के सेविंग्स हैं जो फिर वो इवेंचुअली मास्टर्स के लिए यहाँ लगा रहे हैं, या फिर कुछ लोग अपने पेरेंट्स से पैसे लेके जो है यहाँ आ रहे हैं। तो अगर आप अपने कुछ साल के जॉब सेविंग्स मास्टर्स पे लगा रहे हैं या फिर अपने माँ बाप की थोड़े सालों की जमा पूंजी इस मास्टर्स पे लगा रहे हैं या बैचलर्स पे लगा रहे हैं, तो प्रोबेबली इट्स वर्थ इट, क्योंकि आपको एक्सपोजर मिलेगा, ये जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपको जिंदगी में काम जरूर आएगा, भले ही प्रोफेशनल लेवल पे काम आए या किसी भी लेवल पे काम आए। अमेरिका की जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखा देती है, तो एक्सपोजर वर्थ है, लेकिन तभी वर्थ है जब आप अपने सर पे बहुत बड़ा लोन लेकर नहीं आ रहे हैं। अगर आप अपने डिग्री के लिए इंडिया में बहुत बड़ा लोन अपने सर पे ले रहे हैं या अपने माँ बाप के सर पे वो बोझ डाल रहे हैं, देन मे बी दैट एक्सपोजर इज नॉट वर्थ इट एट दिस मोमेंट। रिसेशन के प्रिडिक्शंस हैं, आने वाले साल में कितने जॉब्स होंगे नहीं होंगे ये हमें नहीं पता है। इट इज़ मोर ऑफ लाइक लक बाय चांस वाला सिस्टम चल रहा है। यहाँ के सिटीजन्स भी अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब्स को लेके। अब जॉब मार्केट थोड़ी थोड़ी लाइक हमें दिख रही है कि नया नया जॉब्स आने लग रही हैं, बट हाउ द थिंग्स विल बी इन नेक्स्ट 1 ईयर हमें नहीं पता। तो अगर आप बहुत बड़ा लोन लेके आ रहे हैं, दैट कैन बी अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर यू कि आप अपने मास्टर्स के लिए एक्सपोजर के लिए यहाँ आए, आपने उस लोन के चक्कर में कोई कैश वाला काम कर लिया या इलीगल किसी चीज़ में इंडल्ज हो गए जॉब पर्पसेस के उसमें, तो उस केस में वीज़ा कैंसिल हो सकता है। जितने पैसे यहाँ पे आपने लगाए हैं, दैट लोन इज़ अ वेरी बिग अमाउंट कि आप वापस इंडिया जाएं, जॉब करें और फिर अपनी ज़िंदगी के कई साल जो हैं उस लोन को उतारने में लगा दें, या आपके पेरेंट्स उस लोन को उतारने के लिए लगा दें। तो मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। मैंने डिग्री जर्मनी से की है, तो मुझे यूएस के एकेडमिक्स का बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली कुछ देखना नहीं पड़ा या डील नहीं करना पड़ा। जहाँ से मैंने मास्टर्स किया है वहाँ पे मेरी मास्टर्स इंडिया के कंपैरेटिवली भी इनएक्सपेंसिव थी, क्योंकि मैंने ट्यूशन फीस नहीं दी थी। इस पे किसी और दिन व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि मैंने मास्टर्स की थी 2008 में, तो इट्स बीन लॉन्ग टाइम। तो मैं अपनी पूरी रिसर्च करके आपके साथ शेयर करूंगी जर्मनी की मास्टर्स। लेकिन जब मैंने मास्टर्स की थी 2008 में, तो उस समय मैंने जर्मनी में कोई ट्यूशन फीस नहीं पे की थी, तो मुझे पर मंथ जो है सिर्फ 500 यूरोज पे करने पड़ते थे। वो एडमिशन चार्जेस, बस के चार्जेस एंड ऑल दोज थिंग्स, सो मिसलेनियस चार्जेस हम लोग पे करते थे, जो 500 यूरो से 700 यूरोज पर सेमेस्टर मैंने पे किया है। लेकिन मैंने कोई ट्यूशन फीस नहीं पे की जर्मनी में। तो यूरोप के तब वो रूल्स थे, अब कुछ चेंज हुआ है, तो मैं उस पर रिसर्च करूंगी, फिर आपके साथ शेयर करूंगी। बट कमिंग बैक टू यूएस, मेरे हस्बैंड ने यूएस से मास्टर्स अपनी कंप्लीट की है, एंड ही फिनिश्ड हिज मास्टर्स इन 2009 जनवरी, और 2008 में यहाँ रिसेशन आया था। तो ही हैज सीन दैट पीरियड जहाँ पे मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद रिसेशन की वजह से उन्हें 10-11 महीने जॉब नहीं मिली, एंड इट्स अ वेरी हार्ड टाइम। वो लोन लेके आए थे, और वो 10 महीने जब आपको जॉब नहीं मिल रही होती है, तो इट बिकम्स अ बर्डन फॉर यू एंड योर फैमिली स्टार्ट्स पेइंग ऑफ दैट लोन। तो अपने आप को और अपनी फैमिली को इस चीज से गो थ्रू मत कीजिए, क्योंकि जो करंटली यहाँ सिचुएशन है, रिसेशन प्रिडिक्टेड है। तो अगर आप इस साल बहुत बड़ा कोई लोन अमाउंट लेके यूएस में एंट्री कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, आप उस लोन को रीपे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। इट्स अ वेरी वॉलेटाइल एंड इनस्टेबल काइंड ऑफ थिंग। तो मैं भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी इस समय में मूव होने के लिए। हाँ, अगर फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आइए बिल्कुल एक्सपोजर लीजिए। रिस्क उतने लेवल का नहीं है। यू कैन ऑलवेज सीम इट लाइक कि हाँ, if it went well, it's okay. But if it didn't went well and you have to move back after finishing your degree, तब भी
आपके सर पे कोई बोझ नहीं होगा, आपके माँ बाप के सर पे कोई बोझ नहीं होगा, आप इंडिया में जाके अपना करियर बना सकते हैं एंड देन योर डिग्री विल पे ऑफ। लेकिन यहाँ की मास्टर्स जो मिनिमम हमें पता है $30,000 $40,000 बैक देन, लेकिन MBAs की फीस और भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उतने डॉलर्स का इंडिया करेंसी में लोन लेके फिर आप लाइफ लॉन्ग के लिए शायद बहुत सारे साल जो है उन लोन को उतारने में निकल जाएंगे। उतना रिस्क मत लीजिए, वेट कर लीजिए थोड़ा। अमेरिकन ड्रीम इवेंचुअली लोगों का फुलफिल हो जाएगा, अभी थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड है। सो टेक योर डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट। अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ को पहले सॉर्ट कीजिए और फाइनेंस को सॉर्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ आने का डिसीजन लीजिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में प्लीज़ अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। Thank you for watching and listening as always, and stay happy, stay positive, stay very very healthy। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए thank you and bye bye।